देखो भाई 10th क्लास का जो है ना 16 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और लास्ट टाइम हम जो है ना एक्सरसाइज 16.1 में थे और उसमें मैंने आपको जो है ना दो चीज़ों के बारे में बताया। सैंपल स्पेस क्या होता है और इवेंट क्या होती है। सैंपल स्पेस क्या होता है भाई? सैंपल स्पेस का मतलब होता है सब कुछ, यानी जो जो हो सकता है ना उसके अंदर सब कुछ होता है, या को टोटल या को मैक्सिमम। तो सैंपल स्पेस का मतलब सब कुछ होता है। या फिर आप ऐसे कह लो कि जहाँ तक कोई कंडीशन नहीं है, जहाँ तक कोई कंडीशन नहीं है वहाँ से मेरा सैंपल स्पेस बनता है। और जिसको हम किससे लिखते हैं भाई? एस से लिखते हैं। जैसे मान लें मैं आपको बोल दूँ, कल भी मैंने आपको बताया थी चीज, एक कॉइन इज टॉस, ए कॉइन इज टॉस। एक कॉइन हमने टॉस कर दिया, तो जब आप कॉइन को टॉस करोगे तो कॉइन के ऊपर कौन कौन आ सकता है? या तो हेड आओगा या फिर टेल आओगा। यानी जो आपका सैंपल स्पेस है ना उसके अंदर कौन कौन होगा भाई? या तो हेड और या फिर कौन? टेल। अब इसको लिखोगे कैसे? इस चीज को सैंपल स्पेस में लिखोगे कैसे? पहली बात तो इनका नाम होता है सैंपल पॉइंट, जिनके बीच में कोमे लगा दोगे और साथ में जो है ना इस नोटेशन में बंद करना होता है। अब ये सैंपल स्पेस है ना जिसको आप किससे लिखोगे? एस से लिखोगे। यानी जब आप एक कॉइन को टॉस करोगे, जब आप एक कॉइन को टॉस करोगे ना तो सैंपल स्पेस में कौन कौन होगा? हेड या फिर टेल, और लिखोगे ऐसे। और इनका नाम था सैंपल पॉइंट। यानी जब आप एक कॉइन को टॉस करोगे तो उसमें कई सैंपल पॉइंट होंगे? दो होंगे। और जिनको मैथ में जो है ना ऐसे लिखोगे कि एन एस इक्वल टू कौन होगा मेरा? 2। यानी सैंपल स्पेस में नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, ये मतलब इसका क्या होंगे? वो मेरे 2 होंगे। उसके बाद ऐसे ही अगर मैं दो कॉइन एक साथ टॉस कर दूं, ये तो मैंने एक कॉइन को टॉस किया है, अगर मैं दो कॉइन को टॉस करूं तो सैंपल स्पेस में कौन कौन होगा? मान लीजिए बोलते भी वो 2 कॉइन आर टॉस्ड, 2 कॉइन आर टॉस्ड। या फिर मैं ये कहूं कि एक कॉइन हमने 2 बार टॉस कर दिया, एक के बाद है 2 कॉइन को फेंको या एक कॉइन को 2 बार टॉस करो, एक ही चीज है। 1 कॉइन इज टॉस्ड, 1 कॉइन इज टॉस्ड 2 टाइम, एक के बाद है ये। ठीक है, यहाँ पर तो जो है ना हमने एक कॉइन को टॉस किया तो सैंपल स्पेस में कौन होगा? या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। पर अब की बार हमने जो है ना 2 कॉइन को टॉस किया, या फिर ये कह लो एक कॉइन हमने 2 बार टॉस कर दिया, एक कॉइन को हमने क्या कर दिया? 2 बार टॉस कर दिया। तो सैंपल स्पेस में कौन कौन सैंपल पॉइंट होंगे ये बताना है। अब सीधी सी बात है, जब आप 2 कॉइन को टॉस करोगे तो हो सकता है भाई कि दोनों कॉइन के ऊपर हेड आ जाए, दोनों के ऊपर कौन आ जाए? हेड। हो सकता है भाई पहले के ऊपर तो हेड, दूसरे के ऊपर कौन आ जाए? टेल आ जाए। और हो सकता है भाई दोनों कॉइन के ऊपर टेल आ जाए, दोनों के ऊपर कौन आ जाए? टेल। पहला फेंका उस पर भी टेल आ गया, दूसरा फेंका उसके ऊपर भी टेल आ गया। और हो सकता है भाई पहले के ऊपर तो टेल और दूसरे के ऊपर कौन आ जाए? हेड। यानी जब आप 2 कॉइन को टॉस करोगे तो जो सैंपल स्पेस है ना उसमें आपके ये 4 सैंपल पॉइंट होंगे। यानी ये चीजें हो सकती हैं कि दोनों के ऊपर हेड आ जाए। फिर आपने करना क्या है? जो सेकंड हेड है ना उसकी जगह टेल लिखनी है। और हो सकता है भाई कि दोनों के ऊपर टेल आ जाए, और फिर आपने क्या करना है? जो सेकंड टेल है ना उसकी जगह क्या लिखना है? हेड आपने लिखना है। यानी जब आप 2 कॉइन को टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस के अंदर ये 4 सैंपल पॉइंट होंगे, और जिनको मैथ में जो है ना आप ऐसे लिखोगे, ऐसे इस चीज को जो है ना इस ब्रैकेट में करके बंद और एस तक लिखोगे। यानी जो आपका सैंपल स्पेस है उसमें 4 सैंपल पॉइंट होंगे, और जिनको मैथ में जो है ना आप ऐसे लिखोगे कि एन एस इक्वल टू 4 में, एन एस इक्वल टू कौन? यानी आप जब 2 कॉइन को टॉस करोगे या फिर एक कॉइन को 2 बार फेंकोगे
तो सैंपल स्पेस में ये 4 सैंपल पॉइंट आएंगे। बल्कि एक फॉर्मूला भी होता है भाई, क्या फॉर्मूला होता है, आप बिना ये चीज निकाले आप ये बता सको कि उसके सैंपल स्पेस में कितने सैंपल पॉइंट होंगे। कैसे भाई, ये होता है फॉर्मूला n = 2 की पावर n। अगर आप सिक्के को टॉस करोगे ना, अगर आप कॉइन को टॉस करोगे तो आप बिना ये चीज निकाले आप बता पाओगे कि उसके सैंपल स्पेस में कितने सैंपल पॉइंट होंगे। क्या फॉर्मूला होता है, 2 की पावर n। n यानी जितनी बार आपने कॉइन को टॉस किया है, जितनी बार आपने क्या किया, कॉइन को टॉस। अगर आप एक बार टॉस करोगे तो n की वैल्यू 1 होगी और 2 की पावर 1 2, देखो 2 ही है। अगर आप दो बार टॉस करोगे, अगर आप 2 बार टॉस करोगे तो n की वैल्यू 2 होगी, यानी 2 की पावर 2 4, देखो 4 सैंपल पॉइंट है। अगर आप 3 कॉइन को टॉस करोगे तो n की वैल्यू 3 होगी, यानी 2 की पावर 3, यानी 8 सैंपल पॉइंट बनेंगे। क्या बनेंगे फिर भाई, 8 सैंपल पॉइंट आपके बनेंगे। ये फॉर्मूला जो होता है। अब मान ले बोल दिया आपको भाई 3 कॉइन आर टॉस्ड, कि 3 सिक्के हमने टॉस कर दिए, या फिर ये कह दे कि एक कॉइन को हमने 3 बार टॉस कर दिया, एक की बात है। या फिर one coin is tossed 3 times, कई बार, 3 बार। तो जब हमने पहले चेक कर लिया कि जब आप एक कॉइन को 3 बार फेंकोगे तो जो सैंपल स्पेस बनेगा उसमें सैंपल पॉइंट होंगे 2 की पावर 3, यानी 8 बनेंगे। देखो वो 8 आपके कौन कौन होंगे, वो 8 आपके होंगे भाई, हो सकता है कि तीनों कॉइन के ऊपर हेड आ जाए, हो सकता भाई कि तीनों कॉइन के ऊपर कौन आ जाए, हेड। ये तरीका बनाने का वो 8। उसके बाद आपको करना क्या है, एक हेड की जगह टेल आपने लिखना है। एक हेड की जगह क्या लिखना है, टेल। मान इसकी जगह लिख दिया आपने हेड टेल, फिर मान ली इसकी जगह लिख दिए बीच वाले की हेड टेल हेड, फिर मान लिया आपने इसकी जगह टेल लिख दिया भाई, टेल हेड। उसके बाद हो सकता भाई कि तीनों जगह कौन आ जाए, टेल आ जाए, तीनों ही जगह पर कौन हो, टेल हो। फिर आपने करना क्या है, एक टेल की जगह हेड तो चेंज करनी है। देखो एक टेल की जगह हेड, यानी टेल हेड, फिर इसकी कर दी मान ली टेल हेड टेल, फिर मान लिया आपने इसकी कर दी यानी हेड टेल और टेल, यानी आपके ये 8 सैंपल पॉइंट होंगे। अगर आप एक कॉइन को 3 बार टॉस करोगे या 3 कॉइन आपने एक साथ फेंक दिए ना, तो सैंपल स्पेस में ये सैंपल पॉइंट होंगे। और जिसको आप किससे लिखोगे, एस से लिखोगे भाई, किससे लिखोगे, एस से लिखोगे। यानी जो आपका सैंपल स्पेस है ना, उसमें कई सैंपल पॉइंट होंगे भाई, 8 बनेंगे। अगर आप एक कॉइन को 4 बार फेंकोगे तो 2 की पावर 4 यानी 16 सैंपल पॉइंट बनेंगे। कर लोगे ये। तो सैंपल स्पेस क्या होता है भाई, सैंपल स्पेस मतलब सब कुछ, यानी उस एक्सपेरिमेंट को करने से जो आउटकम होते हैं ना, जो आउटकम आते हैं वो उसमें सारा कुछ होता है। उसमें क्या भाई, वो सारा कुछ उसके अंदर होता है। तो वो मेरा कौन होता है, सैंपल स्पेस। उसके बाद मैंने आपको बताया इवेंट क्या होती है भाई, इवेंट क्या होती है, सैंपल स्पेस का छोटा हिस्सा होती है। क्या होती है इवेंट मेरी, सैंपल स्पेस का छोटा हिस्सा। और जिसको आप किससे लिखते हो भाई, ई से लिखते हो। या फिर ये कह लो, जब सैंपल स्पेस के ऊपर कंडीशन लग जाए, जब सैंपल स्पेस के ऊपर क्या लग जाए, कंडीशन लग जाए ना, तो वहां से मेरी कौन बनती है, इवेंट बनती है। और जिसको आप ई से लिखते हो, और फिर आपने जो है ना उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी होती है। तो फॉर्मूला क्या भाई, तो किसी भी इवेंट की अगर आपको प्रोबेबिलिटी बतानी हो तो फॉर्मूला हमने कल पढ़ लिया। क्या फॉर्मूला भाई, एन ई अपॉन में कौन, एन एस, यानी उस इवेंट में कितने एलिमेंट हैं और अपॉन में कौन, एन एस। क्वेश्चन देखो पहले भाई, तो पहले जो है ना ये कॉइन के ऊपर जो क्वेश्चन वही करते हैं। तो पहले दो तो हमने कर लिए, अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 3 भाई।
पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 3 एक बार। तो क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ भाई 3 कॉइन आर टोस्ड, 3 कॉइन आर टोस्ड, 3 कॉइन आर टोस्ड टुगेदर भाई, 3 कॉइन आर टोस्ड टुगेदर, यानी वो ये को है कि हमने 3 सिक्के एक साथ हमने फेंक दिए। देखो यहाँ तक कोई कंडीशन नहीं है, यहाँ तक कोई कंडीशन नहीं है कि उनके ऊपर क्या आना चाहिए, कोई कंडीशन नहीं है नहीं, यानी यहाँ से आपका सैंपल स्पेस बनेगा। जहां तक कोई कंडीशन ना हो वहां से आपका क्या बनता है भाई, सैंपल स्पेस बनता है। वो कहो 3 कॉइन हमने एक साथ फेंक दिए, तो जब 3 कॉइन को आप एक साथ फेंकोगे तो सैंपल स्पेस में कितने सैंपल पॉइंट होंगे, 2 की पावर 3 यानी 8 बनेंगे। तो पहले आप वही लिख लो, उसके बाद की स्टेटमेंट बाद में पढ़ाएंगे। तो 3 कॉइन आर टोस्ड टुगेदर, तो देयरफॉर, तो जो आपका सैंपल स्पेस है ना उसमें कितने सैंपल पॉइंट होंगे, 8। वो 8 कौन कौन होंगे वो मैंने आपको बता दिया। कौन कौन होंगे भाई, हो सकता है तीनों जगह पर कौन आ जाए, हेड आ जाए। उसके बाद आपको करना क्या है, एक हेड की जगह टेल तक करनी है, चेंज करो, चेंज। तो हेड हेड टेल, फिर मान बीच वाली जगह लिखो हेड टेल हेड, फिर यहां पर लिख दो टेल को, तो टेल हेड हेड। फिर हो सकता भाई कि तीनों जगह पर टेल आ जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, एक टेल की जगह हेड आप लिखोगे, तो टेल टेल हेड, फिर यहाँ जो बीच में वहां लिख दो, तो टेल हेड टेल, और फिर इस हेड को यहाँ पे लिखो भाई हेड टेल टेल, यानी 8 सैंपल पॉइंट होंगे। यानी देयरफॉर जो आपका सैंपल स्पेस है ना उसमें कई सैंपल पॉइंट होंगे आपके भाई, 8 बनेंगे। यानी एनएस की वैल्यू कौन होगी, 8 होगी। अब उसके बाद पढ़ो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है भाई, जो पहला पार्ट है ना इसमें आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है एग्जैक्टली 2 हेड भाई, एग्जैक्टली 2 हेड, यानी 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो कंडीशन लग गई ना, कंडीशन लग गई तो यहाँ से आपकी फिर वो इवेंट बनेगी। अब इसमें कई सारे पार्ट है ना, तो इवेंट को आप ई नहीं E1 E2 E3 मान लोगे। तब आपने किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है भाई, कि एग्जैक्टली 2 हेड आने की, यानी सिर्फ 2 हेड हो, उसके अलावा और कोई ना हो, 2 हेड होने चाहिए, ना 3 हो ना 1 हो, एग्जैक्ट 2 होने चाहिए। तो इसको नाम दो, फिर E1 मानो, जैसे लिखोगे पेपर में लेट E1 बी द इवेंट, E1 बी द इवेंट, क्या भाई, गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड भाई, एग्जैक्टली 2 हेड। तो वो इवेंट हमने क्या मान ली, E1। अब देखो E1 में कौन कौन होगा, E1 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट होंगे, चेक करो भाई। एग्जैक्ट 2 बार हेड कहाँ है, देखो यहाँ तो 3 बार, ये नहीं लेना, यहाँ पर 2 बार है ना, तो ये लिखोगे हेड हेड टेल। और देखो 2 बार हेड, यहाँ पर भी 2 बार हेड है, ये भी होगा मेरा हेड टेल हेड। देखो यहाँ पर भी 2 बार हेड आपका, तो टेल हेड और हेड, यानी इसके अंदर आपके 3 एलिमेंट होंगे। यानी जो आपका E1 है ना, E1 के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 3, जिसको मैथ में ऐसे लिखोगे NE1 = 3 है। अब आपने इस E1 इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो निकाल दो प्रोबेबिलिटी। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, क्या फॉर्मूला भाई, NE1, उसकी वैल्यू 3 अपॉन में कौन, NS है मेरा 8, तो ये होगा आंसर। और देखो भाई पार्ट
इसके बाद जो सेकंड है ना, सेकंड में वो एक है एट मोस्ट टू हेड, हटा दो इसको तो जो आपका सेकंड है उसमें क्या लिखा हुआ भाई, आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है। किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है? एट मोस्ट टू हेड। सेकंड में वो क्या हुआ भाई, एट मोस्ट टू हेड। अब एक सुनो काम की बात, दो वर्ड होते हैं भाई और दोनों के बारे में आपको प्रोबेबिलिटी में बार बार सुनने नहीं मिलेगा। एक वर्ड होता है एट मोस्ट और एक वर्ड होता है भाई एट लिस्ट। एट मोस्ट का मतलब है भाई ज्यादा से ज्यादा। क्या मतलब है? ज्यादा से ज्यादा भाई। और जो एट लिस्ट है ना, इसका मतलब होता है भाई कम से कम। क्या मतलब है? कम से कम होता है। जैसे मैं कहूं ये जो चीज है ना, ये जो चीज है वो एट मोस्ट 5 है, एट मोस्ट 5 है, यानी ज्यादा से ज्यादा 5 है। ज्यादा से ज्यादा 5 का मतलब या तो 5 या 5 से कम, यानी वो ज्यादा से ज्यादा है 5 तो या तो 5 या 5 तक कम, यानी 4 3 2 1 और 0। अगर मैं आपको बोलूं ये जो चीज है ना वो एट लिस्ट 5 है, यानी कम से कम 5 है, यानी कम से कम 5 है या फिर उससे ऊपर होगी, 6 होगी 7 होगी 8 होगी। तो एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा और एट लिस्ट मतलब कम से कम। जैसे यहाँ पर कहो है कि प्रोबेबिलिटी बताओ एट मोस्ट 2 हेड, तो क्या मतलब है? ज्यादा से ज्यादा 2 हेड हो, यानी या तो 2 हो या 1 हो या 1 भी ना हो। ज्यादा से ज्यादा 2 हो यानी 2 तक कम हो सके, 1 भी हो या फिर 1 भी ना हो। तो कंडीशन लग गई ना, तो ये मेरी इवेंट होगी, तो इसको नाम दोगे भाई, इसको E2 मान लो। लेट E2 बी द इवेंट, E2 बी द इवेंट getting at most 2 हेड भाई, 2 हेड। अब पहले चेक करो भाई E2 के अंदर कौन कौन होगा। चेक करो E2 के अंदर ज्यादा से ज्यादा 2 बार हेड, यानी 2 बार या 1 बार या 1 बार भी ना हो। देखो यहाँ तो 3 बार है, ये नहीं लोगे, 2 बार वाला चलेगा, यानी हेड हेड टेल। इसमें भी 2 बार हेड है ना, ये भी लोगे, हेड टेल हेड, ये भी लोगे 2 बार हेड है, टेल हेड हेड, ये भी लोगे क्योंकि वो को ज्यादा ज्यादा 2 बार, मतलब 2 बार या 1 बार या 1 बार भी ना हो। तो इसमें 1 बार भी ना हो तो बेशक ट्यूब लेना पड़ेगा। तो टेल टेल टेल, इसका मतलब भाई ये भी लोगे, टेल टेल हेड, ये भी लोगे, टेल हेड टेल, और ये भी लोगे, यानी एक के छूटेगा वो, हेड टेल टेल। यानी इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे आपके? तो देयरफॉर वो होंगे मेरे 7। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगी भाई? तो NE2 7 अपॉन में NS यानी 8 ही होगा आंसर। तो एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, यानी या तो वो या उससे कम। अब तुम पढ़ो भाई इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या बताना हमने? थर्ड पार्ट में लिखा हुआ भाई थर्ड पार्ट में वो एक को है एट लिस्ट। थर्ड जो पार्ट है ना, इसमें आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है। एट लिस्ट किसकी प्रोबेबिलिटी भाई? वन हेड एंड वन टेल। अब के बाद वर्ड है एट लिस्ट। एट लिस्ट मतलब कम से कम। कम से कम मतलब एक हेड और एक टेल हो या फिर इससे ज्यादा, एक हेड और एक टेल
या फिर 2 हेड और 2 टेल या फिर 3 हेड और 3 टेल, यानी तो कम तो कम है ये या इससे ज्यादा, और एट मोस्ट मतलब वो या उससे कम, तो एटलीस्ट है ना, यानी ये वाली चीज या फिर इससे ज्यादा, तो इसको फिर नाम दोगे E3 मानोगे। अब की बार लिख तुम लियोगे, ऐसे लिखोगे लेट E3 बी द इवेंट ऑफ गेटिंग एट लीस्ट 1 हेड एंड 1 टेल। अब चेक करोगे कि E3 में कौन कौन होगा, कौन कौन होगा भाई, 1 हेड और 1 टेल, या फिर 2 हेड और 2 टेल, या फिर 3 हेड और 3 टेल। पहले देखो 1 हेड और 1 टेल लो, 1 हेड, इसमें तो 2 हेड है, छोड़ो इसमें भी 2 हेड है, एक तो हेड हो और एक मेरा कौन हो, टेल हो, बाकी तो नहीं देना हमने कुछ। 1 हेड इसमें है ना, 1 हेड 1 टेल, तो देखो 1 हेड तो लेना पड़ेगा भाई, इसमें 1 हेड और 1 टेल है, बाकी जो भी हो छोड़ो, इसमें भी 1 हेड और 1 टेल है ना, यानी हेड टेल हेड, इसमें भी है 1 हेड और 1 टेल, टेल हेड हेड, इसमें नहीं है, इसमें 1 हेड और 1 टेल नहीं है, इसमें भी है, यानी टेल टेल हेड, इसमें भी है भाई 1 हेड और 1 टेल, टेल हेड टेल, और इसमें भी है भाई 1 हेड और 1 टेल, इसमें भी आपका, यानी क्या बनेंगे। उसके बाद 2 हेड और 2 टेल, वो तो कौन समय में कौन पाऊँ, 4 तो कोई समय है ही कौन है, तो फिर लेने नहीं आगे तो, एंड देयरफॉर NE3 क्या होंगे भाई, 1 2 3 4 5 और 6, और अपॉन E3 आ गया, तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 तो वो होगी मेरी 6/8, यानी ये मेरी बनेगी भाई 3/4, ये होगी। तो कर लोगे वो को 1 हेड और 1 टेल, और एटलीस्ट है ना, यानी या फिर उससे ज्यादा, ज्यादा मतलब 2 हेड और 2 टेल, या फिर 3 हेड और 3 टेल, वो तो मिलने ही नहीं, पर 1 हेड और 1 टेल इसने छोड़ेगा, बाकी सारे हम था, या फिर इसमें भी कौन था 1, तो 3/4 ये होगा, ये होगा आपका थर्ड पार्ट में। इसके बाद तुम पढ़ो इसका 4th पार्ट भाई, चलो मैं यही लिख दूं, तो जो इसका 4th पार्ट है ना, उसमें हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है नो टेल में, किसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, नो टेल, यानी एक बार भी टेल ना हो, तो इसको फिर वही इवेंट मानोगे, तो E4 मान लोगे, लिख तुम लेना, E4 तुम नहीं मानिए ना, लेट E4 बी द इवेंट गेटिंग नो टेल, यानी एक बार भी टेल ना हो, तो वो इवेंट मैंने E4 मान ली। अब चेक करोगे कि E4 के फेवर में कौन कौन है, एक बार भी टेल ना हो, इसका मतलब है तीनों ही बार हेड हो, तीनों ही बार कौन हो, हेड हो, वो लेना है। अरे एक बार भी टेल ना हो, इनमें तो सब में है, इनमें तो सब में एक बार टेल है ना, यानी ये लेना पड़ेगा, यानी इसको उसमें कौन होगा, तीनों बार हेड, यानी जो NE4 है ना, NE4 इसकी वैल्यू होगी 1, तो प्रोबेबिलिटी कौन होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 तो वो मेरी बनेगी NE4 1 अपॉन में NS कौन है मेरा 8, तो 1/8 बनेगी। तो चलो तुम ना जी हम तक करना भाई, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।